अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एस्टिमेशन ऑफ सीमेंट पर फुटिंग है। ठीक है, फुटिंग इज़ अ बेसिक पार्ट्स है बिल्डिंग का। तो उसमें जो नंबर ऑफ बैग्स इस्तेमाल होते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने एक बिल्डिंग के लिए हमने उसके लिए फाउंडेशन बनवाना है। ठीक है, तो उससे पहले हम उसकी एक्सकेवेशन करते हैं, फिर उसमें हम कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, फिर उसमें हम अगर किसी जगह पर कॉलम की ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम कॉलम बनवाते हैं, या दीवार की ज़रूरत हो या वाल की ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम वाल से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक शार्ट सा जो पार्ट्स है वो हमने लिया है, कॉलम लिया है। तो उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ बैग्स है वो हम फाइंड करेंगे कि एक पुटिंग है उसमें हमने कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें नंबर ऑफ बैग कितने इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक प्लान है जिसका एक साइड हमारे पास 4 फीट है। ठीक है, दूसरा साइड हमारे पास 5 फीट है। ये हमने उसकी एक्सकेवेशन करना है। ठीक है, और कॉलम का साइज़ जो है ना वो हमारे पास 2x1 है। उसका एक साइड 2 है और दूसरा साइड हमारे पास 1 है। 2x1 हमारे पास कॉलम है, ये प्लेन है उसका। फिर उसका क्रॉस सेक्शन ये है, और ये कॉलम जो है ना ये अंडरग्राउंड है। ठीक है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर डीपीसी के नीचे जो कॉलम होते हैं वो वाला कॉलम हमने उसकी नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करने हैं कि उसमें नंबर ऑफ बैग कितने इस्तेमाल होते हैं। फिर ये उसका एक शार्ट सा एक क्रॉस सेक्शन है। उसका ब्रेथ जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो 5 फीट है। कॉलम का साइज़ जो है ना वो 4 फीट है। जो पीसीसी है उसका साइज़ हमारे पास 1 फीट है। ये उसका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के नीचे जो कॉलम है उसकी हमने बैग्स फाइंड करना है। और जो A5 जो है ना ये ओवरऑल है, मतलब पीसीसी और कॉलम का जो साइज़ है उसको हम कंबाइन करके फिर जो हमारे पास उसका हाइट बन रहा है वो क्या है, वो 5 फीट है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ पुटिंग फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ पुटिंग क्या है, इसका कितना वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, कितना एरिया को हमने एक्सकेवेट करना है। तो ज़ाहिरी बात है उसका एक साइज़ हमारे पास 5 फीट है, मतलब ये साइज़ हमारे पास 5 फीट है। ठीक है, ये एक साइड हमारे पास 5 फीट हो गया। दूसरा साइड भी वो भी हमारे पास वो की क्या है, डेप्थ है। डेप्थ भी हमारे पास 5 फीट है। 4 कॉलम का साइज़ है और 1 फीट हमारे पास पीसीसी है। तो इन दोनों को जमा करके हमारे पास 5 बन जाता है। तो वो भी हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और 4 क्या है, 4 ये वाला साइड है। विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ और हाइट को जब हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 100 CFT आ रहा है। मतलब कि हमने इस जगह से हमने क्या करना है, इतना मट्टी जो है ना वो हमने निकलवाना है। 100 CFT इतना एरिया को हमने क्या करना है, एक्सकेवेट करना है। अब दूसरी पॉइंट जो है ना वो क्या है, वो कंक्रीट के हवाले से है। पीसीसी में हमने जो कंक्रीट इस्तेमाल करना है उसकी हमने क्या करना है, अभी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर पीसीसी का जो थिकनेस है वो हमारे पास क्या है, वो 1 फीट है। ठीक है, और उसका जो ब्रेथ है, ठीक है, वो 4 फीट है। और उसका विड्थ जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो 4 है। तो इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 1, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 20 CFT आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कॉलम का साइज़ फाइंड करना है कि कॉलम की वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो वो भी इजी है,
क्योंकि गिवन है हमारे पास कि उसका एक साइड हमारे पास 1 है, दूसरा साइड हमारे पास 2 है, और उसका हाइट जो है ना वो कितना है, वो 4 है। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 को जब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 8 CFT आता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे रिक्वायर्ड वैल्यू ये वाला है, द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, एंड द वॉल्यूम ऑफ कॉलम वाला है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ये वाला वैल्यू जो है ना, ये हम इसी वजह से ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कंक्रीट इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये तो हमने सिर्फ उस एरिया को एक्सकेवेट किया है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम बन रहा है इन दोनों को ऐड करके, तो वो 28 CFT है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है उसको आपने गौर से सुनना है। हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर में कितने CFT होते हैं, ये जहन में एक सवाल बन रहा है अभी। इसको हमने यूनिट कन्वर्जन हमने अभी करना है, CFT को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे, क्या वैल्यू आता है इससे, क्या नहीं आता, तो जहन में क्वेश्चन बनना है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे कि हम CFT को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.314 क्यूबिक फीट के बराबर है। ये सबसे अहम पॉइंट है यूनिट कन्वर्जन के हवाले से। 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.314 क्यूबिक फीट के बराबर है। तो अब हम इस वैल्यू का क्या करना है हमने, तो इस वैल्यू को जो हमारे पास कंक्रीट का वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम आया है, उसको हमने CFT से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब 1 क्यूबिक मीटर में इतना CFT है तो 28 CFT में कितना क्यूबिक मीटर होगा, तो हमने 28 डिवाइड बाई 33.314 को डिवाइड किया है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 0.97 क्यूबिक मीटर आ गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि 28 CFT इक्वल टू 0.79 क्यूबिक मीटर के बराबर है। अब हमने यहाँ पर जो कंक्रीट इस्तेमाल किया है उसका हमने अभी वैल्यू पॉइंट करना है। ठीक है, मतलब वैल्यू का मतलब यह है कि हमने कौन सा वाला ग्रेड हमने इस्तेमाल किया है कंक्रीट का, तो उसके हिसाब से हमने अब नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करने हैं। जो हमारा मेन टॉपिक पॉइंट है उसकी तरफ अब हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इस्तेमाल किया है। व्हाट इज़ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जहन में सवाल बन रहा है कि M20 क्या है। ठीक है, तो M इज़ द मिक्सचर and 20 is the compressive strength after 28 days Newton per millimeter square। ये 20 क्या है, 28 डेज बाद जो हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास उस कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ना वो क्या आया है, 20 आया है। तो इसी वजह से हम M20 लिखते हैं शॉर्टकट में। तो M20, अब M20 ये कौन सा कंक्रीट है, तो ये कंक्रीट है 1:1.5:3। इस कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज बाद हमारे पास 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है,
तो ये उसका स्ट्रेंथ आ गया। अब हमने इसमें जो शॉर्टकट ली यहाँ पर, उसमें कितने नंबर ऑफ बैग्स इस्तेमाल होते हैं, 8 नंबर ऑफ बैग्स इस्तेमाल होते हैं। उसमें सेंट कितना है, वो 15 CFT है, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो क्रश में इस्तेमाल होता है वो 30 CFT है। तो हमने नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करना है। जब हम नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करेंगे तो 1 CFT में हमारे पास कितना नंबर ऑफ बैग्स इस्तेमाल हुए हैं, 8 इस्तेमाल हुए, ठीक है। कौन सा वाला रेशो है, ये वाला रेशो है, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू आया है उसके हिसाब से हमने ये फाइंड करना है। तो जब 1 क्यूबिक मीटर में 8 नंबर ऑफ बैग्स इस्तेमाल होते हैं तो 0.979 में कितने नंबर ऑफ बैग्स इस्तेमाल होंगे। तो 8 को हमने 0.79 क्यूबिक मीटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इनको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 6.34 बैग्स आते हैं। यानी अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम 7 बैग्स इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट कर ले, अब किसी जगह है उसका साइज़ 4 × 5 है, ठीक है। उस कॉलम का साइज़ 1/2 है। उसका डेप्थ जो है ना वो हमारे पास 5 है और कॉलम का साइज़ 4 फीट है। तो इसमें नंबर ऑफ बैग्स 7 इस्तेमाल होंगे। ये एक शॉर्टली इस वीडियो का कंक्लूजन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है। अगर कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखना। थैंक यू।